बच्चों, ये आपकी अप्रोच का सेकंड लेसन है। इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो इसमें बेटा एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 17 ईयर्स ओल्ड है। बस उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है बेटा कि वह संगीत को बहुत मानती है, लेकिन समस्या उसके सामने ये है कि वो सुन नहीं सकती, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो लेकिन फिर भी वह संगीत के प्रति अपने जुनून को पूरा करने के लिए स्कॉटलैंड से लंदन की यात्रा करती है और लंदन में जा कर के वह रॉयल एकेडमी से म्यूज़िक सीखने का अपना जो उसका सपना था उसे पूरा करने की कोशिश करती है। तो उसी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एवलिन ग्लेन। तो रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि लंदन में एक ज़मीन के नीचे का प्लेटफॉर्म है रेलवे का, जहाँ पर अपने स्थान पर लोगों को व्यवस्थित होने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करनी पड़ रही है। बहुत भीड़ है, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन अभी आई नहीं है और बहुत सारे यात्री हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपनी ट्रेन पर सवार हो सकें। तो उन्हीं के बीच में स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वाज नर्वस yet excited as she felt the vibration of the approaching train। इसी भीड़ का एक हिस्सा बनी हुई है एक लड़की है 17 वर्ष की, जो कि अभी युवा ही है और बहुत अधिक उत्साहित और बहुत अधिक नर्वस, कमज़ोर कह सकते हैं। थोड़ा उसकी भावनाएं जो है उस समय उसको बहुत बेचैन कर रही हैं। तो थोड़ा अपने अंदर एक रोमांच सा, वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसको ऐसा लगता है कि ट्रेन आने वाली है तो अपने अंदर थोड़ा सा रोमांच फील भी कर रही है। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन की जो रॉयल एकेडमी थी उसमें उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और अपनी ही उम्र की, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम है ना, 17 वर्ष की है, तो कह रहा है कि अपनी उम्र की किसी किशोरी के लिए यह काफ़ी डरने वाला अवसर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन उसने ऐसा मन में ठान लिया था कि उसे एक संगीतज्ञ बनना है और उसके लिए उसे कितना भी मुकाबला या कितने भी खतरे क्यों न उठाने पड़े, वह उन सबसे अपना सामना करेगी। सी वाज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन एक बात, पूरी बात ये सच्ची थी कि वह गंभीर रूप से बहरी थी, उसको सुनाई नहीं पड़ता था। एवलिन ग्लेन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो कह रहा है कि एवलिन ग्लेन जो थी उसे सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी जो माँ को अच्छी तरीके से याद था कि जब वह 8 साल की थी तो वह एवलिन, जो इसका नाम है एवलिन ग्लेन, ये पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। तो उस समय कुछ गलत हुआ। क्या गलत हुआ? दे कॉल्ड हर नेम। उसके पेरेंट्स ने एवलिन को बुलाया एंड शी डिड नॉट मूव। लेकिन ऐसा उन लोगों ने महसूस किया कि उस लड़की ने उनकी बात को नहीं सुना है। और आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड सेज इसाबेल ग्लेन। उसकी माँ का नाम है इसाबेल ग्लेन। तो वो कहती है कि हम लोगों ने ऐसा तुरंत महसूस किया कि इस लड़की को अच्छे से सुनाई नहीं पड़ता है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक एवलिन जो है अपने मित्रों से और अपने टीचर से अपना अपना बहरापन छिपाती रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन 11 साल की उम्र पर आते आते उसके टीचर ने उसकी इस मिसबिहेव को समझ लिया और उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला
कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को या विशेषज्ञ को इसको चेक कराएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब उन्होंने जब उसकी जांच कराई तो बताया कि लगातार नसों के संकुचन की वजह से उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ गई है। दे वेयर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। तो डॉक्टर ने उनको जो है स्वास्थ्य के लिए एडवाइस किया कि वो उसको बहरों के लिए जो स्कूल होता है वहाँ पर भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ से उसको बहुत सारी चीज़ें महसूस करने की शक्ति मिल जाएगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन कहती है कि उसे उस समय ऐसा लग रहा था कि संसार में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है उसके लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसको आगे और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके।